बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चांदनी रात का पिछला पहर था। मदीने की गलियों में हर तरफ नूर बरस रहा था। पूरी आबादी रहमतों की गोद में महवे ख्वाब थी। आसमानों के दरीचे खुल गए थे। फजा में फरिश्तों के परों की आवाज दम ब दम तेज होती जा रही थी। आलमे बाला के ये कारवां शायद मदीना की जमीन का तकद्दस चूमने आ रहा था। अचानक इस खामोश सन्नाटे में बहुत दूर एक आवाज गूंजी। फजाओं का सकूत टूट गया। शबस्ताने वजूद के सारे तारे बिखर गए और ईमान की तपश चिंगारियों की तरह बाल बाल से फूटने लगी। मैं खाने इश्क का दरवाजा खुला, कौसर की शराब छलकी और जज्बा इखलास की वालहाना सरमस्तियों में सारा माहौल डूब गया। ये गुलामाने इस्लाम के आका हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज थी, जिसने हर घर में एक हंगामा शौक बर्पा कर दिया था। अब मदीने की सारी आबादी जाग उठी थी। सरवरे कौनैन का मनादी एक शिकस्ता घर के सामने आवाज दे रहा था, गुलशने इस्लाम की शादाबी के लिए खून की जरूरत है। आज नमाज फजर के बाद मुजाहिदीन का लश्कर एक अजीम मुहिम पर रवाना हो रहा है। मदीने की अर्जमंद माएं अपने नौजवान शहजादों का नजराना लेकर फौरन बारगाहे रसालत में हाजिर हो जाएं। कलमा हक की बरतरी के लिए तड़पती हुई लाशों की खुशनुदी, हक की बशारत मुबारक हो, मुबारक हो। खून का आखिरी कतरा जो टपकते ही इस्लाम की बुनियाद में जज्ब हो जाए। एक टूटे हुए दिल की तरह यह टूटा हुआ घर एक बेवा औरत का था। 6 साल के यतीम बच्चे को गोद में लिए हुए वो सो रही थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। दरवाजे पर खड़ी होकर फिर गौर से सुना। सुनते ही दिल की चोट उभर आई, आंखें आंसुओं से जल थल हो गईं। 6 साल का यतीम बच्चा सोया हुआ था। मां रो रही थी। फरते मोहब्बत में बच्चे को सीने से चमटा लिया। सिसकियों की आवाज सुनकर बच्चे ने आंखें खोल दी। मां को रोता हुआ देखकर बेताब हो गया। गले में बाहें डालकर मासूम अदाओं के साथ दरियाफ्त किया, मां क्यों रो रही हो? कहां तकलीफ है तुम्हें? आह, एक नासमझ बच्चे को क्या मालूम कि हसरतों की चोट कितनी दर्दनाक होती है। कहां चोट है यही बताया जा सकता, लेकिन उसकी कसक से सारा जिस्म टूटने लगता है। फिर एक बेवा औरत का दिल तो इतना नाजुक होता है कि जरा सी ठेस से चूर चूर हो जाता है। बच्चे के इस सवाल पर मां का दिल और भर आया। गम की चोट से यक बेयक जज्बात का धारा फूट पड़ा। गरम गरम आंसुओं से आंचल का कोना भीग गया। बच्चा भी मां की हालत देखकर रोने लगा। मां ने बच्चे के आंसू पूंछते हुए कहा, मेरे लाल मत रो। यतीमों का रोना अर्श का दिल हिला देता है। तुम्हारे गिरिया दर्द से गम की चोट और ताजा हो जाएगी। बदर की वादी में अब्दी नींद सोने वाले, अपने शहीद बाप की रूह को मत तड़पाओ। दुनिया छोड़ने के बाद भी शहीदों के दिल का राब्ता अपने खून के रिश्तों से बाकी रहता है। चुप हो जाओ, मत रो मेरे लाल। मगर बच्चा रोता रहा। वो बेजिद था कि मां क्यों रो रही है। बिलाखिर अपने बच्चे के लिए मां की आंख का उबलता हुआ चश्मा सूख गया। मां ने बच्चे को तसल्ली देते हुए कहा, बेटा, अभी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो बिलाल जिन्हें हम दहकती हुई आग का निखरा हुआ सोना कहते हैं, ये ऐलान करते हुए गुजरे हैं कि इस्लाम का परचम दुश्मनों की जद पर है। आज नमाज फजर के बाद मुजाहिदीन का एक लश्कर मैदान जंग की तरफ रवाना हो रहा है। आकाए कौनैन ने अपने जांबाज वफादारों को आवाज दी है। आज गैरत हक का समंदर हलकोरे ले रहा है। रहमतों के ताजदार आज एक एक कतरा खून पर जन्नतों की बहारें लौटा देंगे। एक लम्हे में आज किस्मतों की सारी शिकन मिट जाएगी। कितनी खुश नसीब होंगी वो मादरे मिल्लत जो सफेदा शहर की रोशनी में अपने नौजवान साहबजादों का नजराना लिए हुए सरकार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होंगी। कितनी काबिल रश्क होंगी उनकी ये इल्तिजा, या रसूल अल्लाह, हम अपने जिगर के टुकड़े आपके कदमों पर निसार करने लाई हैं। इस आरजू में इन्हें दूध पिला पिला कर जवान किया था।
कि एक दिन इनके लहू से दीन का चमन सैराब होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अरमानों की यह हकीर कुर्बानी कबूल फरमा लें, सरकार उम्र भर की मेहनत वसूल हो जाए। ये कहते कहते मां की आंखें डुब डुबा आईं, आवाज भर गई। बच्चा मां को रोता देखकर मचल गया। मां ने कहा, बेटा जिद ना करो, दिल की चोट तुम अभी नहीं समझ सकते, मैं अपने नसीब को रो रही हूं। काश आज मेरी गोद में भी कोई नौजवान बेटा होता तो मैं अपना नजराना शौक लिए रहमते आलम की बारगाह में हाजिर होती। अफसोस कि आज आखिरत के सबसे बड़े अज़ा से महरूम हो गई। ये कहते हुए फिर दिल का दर्द जाग उठा, फिर गम की तपश बढ़ गई और फिर आंखों के चश्मे से आंसू उबलने लगे। बच्चे ने मां को चुप कराते हुए कहा, इसमें रोने की क्या बात है मां, तुम्हारी गोद तो खाली नहीं है। रहमते आलम के हजूर में सब अपने जवान बेटों को लेकर जाएंगी, तुम मुझी को लेकर चलो। मां ने चमकारते हुए जवाब दिया, बेटा मैदाने कारजार में बच्चों को नहीं ले जाते, वहां तो शमशीर की नोक से दुश्मन की सफें उल्टने के लिए जवानों के कसबल की जरूरत पड़ती है। वहां सरों पर चहकती हुई तलवारों की बिजलियां गिरती हैं, वहां नेजों की अन्नी से कुफर के जिगर में शगाफ डाला जाता है। मेरे लाल वो कत्लो खून की सरजमीन है, हम वहां जाकर क्या करेंगे? बच्चे ने जिद करते हुए कहा, यह ठीक है कि अपनी कम सनी के बायस हम मैदान कारजार में जाने के काबिल नहीं हैं, लेकिन बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी के लिए तो उम्र की कोई कैद नहीं है। हमारी कुर्बानी सरकार ने कबूल फरमा ली तो जह नसीब, और अगर बच्चा समझकर वापस कर दिया तो कम अज कम इसका तो गम नहीं रहेगा कि इस्लाम के लिए जान की नजर पेश करने से हम महरूम रह गए। जान छोटी हो या बड़ी, बहरहाल जान है, और जान होने की हैसियत से दोनों की किस्मत में कोई फर्क नहीं। मां ने फरते मोहब्बत में बच्चे का मुंह चूम लिया और हैरत से मुंह तकने लगी। इस कम सनी में दुनाओं जैसा शऊर सिर्फ उस रहमते खास का सदका है जो यतीमों की नगरान है। सफेदो सहर नमूदार हो चुका था, जलवा जेबा के परवाने आंखों में खमारे शौक लिए मस्जिद नबवी की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। दर्द आशना दिलों के लिए एक रात का लम्हा फराक भी तवील मुद्दत की तरह बोझल हो गया था। हुजरा आयशा के खुर्शीद की पहली किरण के नजारे के लिए हर निगाह इश्तियाक आरजू की तस्वीर बनी हुई थी। नमाज फजर के बाद मस्जिद नबवी के मैदान में मुजाहिदीन की कतारें खड़ी हो गईं। जो नौजवान महाज जंग पर जाने के लिए काबिल थे उन्हें ले लिया गया, बाकी वापस कर दिए गए। इंतखाब के काम से फारग होकर सरकार वापस तशरीफ ला ही रहे थे कि एक पर्दा नशीं खतून पर नजर पड़ी जो 6 साल का बच्चा लिए किनारे पर खड़ी थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से इरशाद फरमाया, इस खातून से जाकर दरियाफ्त करो वो बारगाह रहमत में क्या फरियाद लेकर आई है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने करीब जाकर नहायत अदब से पूछा, दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप क्या फरियाद लेकर हाजिर हुई हैं? खातून ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया, आज रात के पिछले पहर आप ऐलान करते हुए मेरे घर के सामने से गुजरे। ऐलान सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। मेरे घर में कोई जवान नहीं था जिसके खून की इस्लाम की बारगाह में नजर पेश करती। 6 साल का ये यतीम बच्चा है जिसका बाप गुज़श्ता साल जंगे बदर में जामे शहादत से सैराब हुआ। यही कुल मेरी मताए जिंदगी है जिसे सरकार के कदमों पर निसार करने लाई हूं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बच्चे को गोद में उठा लिया और सरकार की खिदमत में पेश करते हुए सारा माजरा कह सुनाया। सरकार ने बच्चे को आगोशे रहमत में जगह दी, सर पर हाथ फेरा, प्यार किया और नहायत शफकत के साथ इरशाद फरमाया, मेरी रहमतों के महबूब साहबजादे, तुम अभी कमसन हो, महाजे जंग पर जवानों की जरूरत पड़ती है। अभी तुम अपनी मां की आगोश में पलो बढ़ो और गुलशन इस्लाम की बहार बनो। जब तुम्हारे बाजू में कसबल पैदा हो जाएगा तो मैदान जंग खुद तुम्हें आवाज देगा।
बच्चे ने अपनी ततलाई हुई जुबान से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी अम्मी जान को देखा है कि जब वो चूल्हा जलाती हैं तो पहले छोटे छोटे तिनकों को सुलगाती हैं, जब आग दहकने लगती है तो फिर मोटी मोटी लकड़ियां डालती हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जंग करने के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन क्या मैदान कारजार गर्म करने के लिए मुझसे तिनकों का काम भी नहीं लिया जा सकता? अगर आप मुझे अपने हमरा नहीं ले गए तो मेरी अम्मी रोते रोते हलकान हो जाएंगी। वो इस गम में हर वक्त रोती रहती हैं कि आज मेरी गोद में भी कोई जवान बेटा होता तो मैं भी उसे इस्लाम की नजर करके सरकार की खुशनुदी का एजाज हासिल करती। जिन मासूम अदाओं के साथ बच्चे ने अपनी जुबान में दिल के हौसले का इजहार किया, सारे मजमे पर रिक्कत तारी हो गई। सरकार भी फरते असर से आबदीदा हो गए। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, जाकर इस बच्चे की मां से कह दो कि इसकी नन्ही जान की कुर्बानी कबूल कर ली गई है। क़यामत के दिन वो गाज़ियान इस्लाम की माओं की सफ़ों में उठाई जाएगी। आज से खुदा की एक मुकद्दस अमानत समझकर वो बच्चे की परवरिश का फर्ज अंजाम दे और खुदा के यहाँ बाल बाल का अजर महफूज रहेगा।